9 और 10 सितंबर को दिल्ली में होने वाली G20 समिट के लिए जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। समिट में शामिल होने वाले विदेशी मेहमानों का आना शुरू भी हो गया है। मंगलवार को नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद तिनुबू समिट में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच गए। वो इस कार्यक्रम में आने वाले पहले विदेशी मेहमान हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 7 सितंबर को 4 दिन की भारत यात्रा पर आने वाले हैं। राजधानी में होने वाले G20 समिट के दौरान 200 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द किया गया है। कैंसिल ट्रेनों में सभी EMU ट्रेनें और कुछ मेल एक्सप्रेस ट्रेनें भी शामिल हैं। कुछ ट्रेनों को डाइवर्ट भी किया गया है। यूपी बिहार से आने वाली ट्रेनों को गाजियाबाद में ही स्टॉपेज दिया गया है और पंजाब से आने वाली ट्रेनें दिल्ली की बजाय अब बादली में रोकी जाएंगी। G20 के लिए क्या है रेलवे का ट्रेन हैंडलिंग प्लान, ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी संवाददाता दीपाली नंदा। राजधानी दिल्ली में होने वाले G20 समिट के लिए रेलवे ने भी ट्रेन हैंडलिंग प्लान तैयार किया है और इस प्लान के तहत 200 से ज्यादा ट्रेनों को पूरी तरह से कैंसिल किया जा चुका है। खास तौर पर जो EMU ट्रेन्स हैं वो 8 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक पूरी तरह से कैंसिल रहेंगी। यानी जो ट्रेनें फरीदाबाद, हापुड़, मेरठ, गाजियाबाद से दिल्ली के स्टेशनों की तरफ आ रही हैं, उनकी आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगाई जाएगी। वहीं कुछ मेल एक्सप्रेस ट्रेनें भी हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस की हैं, करीब इनकी संख्या 40 के हिसाब से होगी, इन्हें भी पूरी तरह से कैंसिल किया गया है। साथ ही साथ इसी ट्रेन हैंडलिंग प्लान के तहत रेलवे ने यूपी और बिहार से आने वाली ट्रेनों को गाजियाबाद में स्टॉपेज दिया है और साथ ही साथ जो ट्रेनें, जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेनें हैं जो पंजाब से दिल्ली की तरफ आ रही है, उन्हें एक्स्ट्रा स्टॉपेज बादली में दिया गया है। मकसद यही है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जहां पर इस वक्त मैं खड़ी हूं, यहां पर कम से कम फुटफॉल हो, कम से कम भीड़ भाड़ हो, क्योंकि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन बिल्कुल कनॉट प्लेस के साथ सटा हुआ स्टेशन है और G20 समिट के दौरान किसी भी तरह से सिक्योरिटी या सेफ्टी के हिसाब से कुछ चैलेंज सामने ना हो, कोई चूक सामने ना हो, इसी के मद्देनजर 200 से ज्यादा ट्रेनों को कैंसिल किया जा चुका है। और लगातार रेलवे की तरफ से भी यात्रियों को ये एडवाइस दी जा रही है कि अगर वो 8 से 10 सितंबर के बीच ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं तो NTES यानी कि नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम पर जरूर देखें कि क्या उनकी ट्रेन कैंसिल या फिर डाइवर्ट तो नहीं हो गई है। दीपाली नंदा, दिल्ली। ट्रेनों के अलावा हवाई यात्रा पर भी असर पड़ने वाला है। G20 के दौरान दिल्ली में लगभग 300 फ्लाइट्स में बदलाव किए जा सकते हैं। हालांकि कैंसिल या डाइवर्ट हुई फ्लाइट्स की जानकारी VVIP एयरक्राफ्ट्स के मूवमेंट पर निर्भर करेगी। लेकिन खबर पर और जानकारी लेते हैं अपने संवाददाता रोहन सिंह से। जी, G20 समिट यानी कि 8 से 10 सितंबर के बीच अगर आप दिल्ली से हवाई यात्रा कर रहे हैं तो कुछ बातों का खास ख्याल रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो जो अभी तक इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक लगभग 1/4 फ्लाइट्स यानी कि लगभग 300 फ्लाइट्स हर दिन जो है वो इम्पैक्टेड होंगी। इम्पैक्ट होने का मतलब है कि फ्लाइट्स कैंसिल हो सकती हैं या फिर उनमें डिले हो सकता है या फिर उन्हें डाइवर्ट किया जा सकता है। इसमें से जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से जो रिक्वायरमेंट बताई गई थी कि हर दिन 100 फ्लाइट कैंसिल करने की बात कही गई थी, लेकिन जो एहतियातन रूप से हर दिन 160 फ्लाइट के करीब कैंसिल किया जाएगा, जिसमें कि 80 फ्लाइट्स अराइवल की होंगी, 80 डिपार्चर की फ्लाइट्स होंगी। जो अब तक इन्फॉर्मेशन, हालांकि जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है कौन सी फ्लाइट कब कैंसिल की जाएगी वो आपको उसी वक्त पता चलेगा, क्योंकि जो VVIP एयरक्राफ्ट का मूवमेंट है उसके हिसाब से इसे जो है निर्धारित किया जाएगा। और इसमें प्रायोरिटी जो है एयरपोर्ट पर जो VVIP एयरक्राफ्ट हैं उनकी लैंडिंग और पार्किंग को जो है प्रायोरिटी पे रखा गया है, इसलिए बाकी जो एयरक्राफ्ट हैं उन पर असर पड़ सकता है। और साथ ही जो सिविलियन एयरक्राफ्ट है उनको एक सेफ डिस्टेंस पे रखा जाएगा जो VVIP एयरक्राफ्ट है उनसे, उनकी वजह से ये सारे ऑपरेशंस में दिक्कत हो सकती है। अब अगर आप इस दौरान ट्रैवल कर ही रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, तो इसमें एयर इंडिया और इंडिगो ने अब तक वेवर और फुल रिफंड की घोषणा की है। यानी कि नियम के मुताबिक आपको अगर आपकी फ्लाइट कैंसिल होती है तो फुल रिफंड तो मिलेगा ही, लेकिन अगर आप इस दौरान दिल्ली से जाने का बुक कर चुके हैं ऑलरेडी और अपना जो ट्रैवल प्लान है वो चेंज करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ जो फेयर का डिफरेंस है सिर्फ आपको वो देना पड़ेगा। जो बाकी के चार्जेस हैं, कैंसिलेशन चार्जेस हैं, वो आपको ये दोनों एयरलाइन जो है वेव ऑफ कर देंगे और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो बाकी एयरलाइंस हैं वो भी इस तरह की घोषणा करेंगी। लेकिन अब एयरपोर्ट पहुंचे कैसे, तो इसमें भी 2-3 बातों का ख्याल रखना पड़ेगा कि जो सेंट्रल दिल्ली एरिया है उसे अवॉइड करें और खासतौर पर टैक्सी को अवॉइड करें, क्योंकि उस दिन बहुत सारे सिक्योरिटी कंसर्न्स होंगे जिसकी वजह से आपको देरी लग सकती है। तो थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा समय लेके चले। अगर आप डोमेस्टिक ट्रैवल भी कर रहे हैं तो 2 से ढाई घंटा पहले
एयरपोर्ट पहुंचने की कोशिश करें, क्योंकि जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं हो सकता है कि आपको थोड़ा वक्त लग सकता है। और साथ ही जो सबसे अच्छा तरीका है इस वक्त एयरपोर्ट पहुंचने का वो होगा एयरपोर्ट मेट्रो, क्योंकि वो जो है उसे सिक्योरिटी से आप जो है वो आप इससे बाईपास कर सकते हैं, जो रोड सड़क पे जो सिक्योरिटी है, और बड़े आराम से बहुत कम समय में आप एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं। लेकिन हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि कम से कम 2 से ढाई घंटे का एक मार्जिन एयरपोर्ट पहुंचने के लिए लेकर चलें। G20 समिट के लिए शिरकत करने आ रहे विदेशी मेहमानों के लिए दिल्ली एयरपोर्ट सज धज कर तैयार है। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने एयरपोर्ट के अंदर और बाहर दोनों ही तरफ शानदार और भव्य सजावट की है। वहीं आपको रोशनी में नहाए G20 के लोगो दिखाई देंगे, तो जगह जगह पर G20 की जानकारी देते हुए साइन बोर्ड भी लगाए गए हैं। एयरपोर्ट को डिजाइन, फाउंटेन और मूर्तियों से सजाया गया है। क्या क्या है खास तैयारियां, बता रहे हैं दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के CEO विदेह कुमार जयपुरिया। दिल्ली एयरपोर्ट एक्सपेंशन फेज में है, तो हमने ये इंश्योर किया है कि जितनी भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हैं वो समिट के पहले ही खत्म हो जाए, और उसके बाद हमने काफी ग्रीनरी लगाई है और साथ ही हमने वाटरफॉल्स और वाटर फाउंटेन भी लगाया है, जिससे कि लोगों को जब वो बाहर आए तो उनको काफी प्लेजेंट लगे। इसके अलावा हमने पूरे एटमॉस्फेयर को फेस्टिव बनाने के लिए हमने ट्राई कलर लाइट्स लगाए हैं पूरे एयरपोर्ट प्रेमाइसेस में, जिससे कि वो काफी फेस्टिव एटमॉस्फेयर देता है, और उससे कोई भी जो यात्री आ रहे हैं या फिर यहाँ से जाने वाले हैं उनको ये फील हो कि हम लोग बहुत ही खुश हैं, हम लोग बहुत ही खुले दिल से उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट